हेलो दोस्तों, एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूं मांग के प्रकार। मित्रों एक बात और बता दूं, ठंडी आ गई है तो आप लोग अपने कपड़े उपड़े थोड़ा व्यवस्थित रखिएगा, क्योंकि ठंडी हल्की ही लगती है बॉडी में, उसके बाद तो आदमी चैतन्य हो जाता है और अपनी तैयारी से रहता है। तो ठंडी से बच कर रहिए, और ठंडी के टाइम पे पर दोस्तों पढ़ने का मजा ही अलग होता है। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देने का पढ़ने का, और दोस्तों कोशिश करिए भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाइए आप लोग वीडियो, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को मांग के प्रकार। मांग के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कीमत मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग। मित्रों मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर डाला है, ये दोनों वीडियो प्लस आज जो बनाऊंगा वो वीडियो, ये तीनों ग्राफ लगभग एक जैसे दिखते हैं दोस्तों। तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन डिफिनेशन सबका अलग अलग है। जैसे आज मैं बताने वाला हूं कीमत मांग। कीमत मांग क्या होता है? जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। दोस्तों कल भी यही बताया था कि जब कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, जब कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घट जाती है। यह होता है मांग। लेकिन दोस्तों ये कीमत मांग में भी रिलेटेड होता है कि कीमत बढ़ने के कारण मात्रा घट जाए, या कीमत घटने के कारण मात्रा बढ़ जाए। कीमत घटे तो मात्रा बढ़े, कीमत बढ़े तो मात्रा घटे, इसी को कहते हैं दोस्तों कीमत मांग। तो कीमत में परिवर्तन के उपरांत मांगी गई मात्रा में यदि अगर परिवर्तन होता है तो उसे कीमत मांग कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आय मांग। जब किसी व्यक्ति के आय में परिवर्तन के कारण उसके मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं आय मांग। एक होता है आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग इसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्रॉस डिमांड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कीमत किसी और की परिवर्तन होती है, मात्रा किसी और की होती है। जैसे कीमत अगर मैं बढ़ा दूं चाय की तो मात्रा बढ़ जाए कॉफी की, या कीमत कम कर दे चाय की, ठीक है, कीमत कम कर दे कॉफी की, तो दोस्तों यहां पर कीमत एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कीमत मांग। तो कीमत मांग का जो डिफिनेशन हुआ कि कीमत में परिवर्तन के कारण यदि उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे कीमत मांग कहते हैं। दोस्तों इससे पहले जो 2 वीडियो बनाया हूं वो मांग का वीडियो है और एक मांग का नियम का वीडियो है, और आज मैं जो बताने वाला हूं यह कीमत मांग है। और दोस्तों तीनों ग्राफ एक जैसे ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मांग का ग्राफ, मांग के नियम का ग्राफ और कीमत मांग का ग्राफ लगभग एक जैसा होता है, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कीमत मांग में क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वांटिटी, और ये x ये y, तो हमारा प्राइस, ये हमारा प्राइस हो गया, ये O हो गया। अब मान लीजिए क्वांटिटी है 2, 4, 6, 8, यानी एक टेबल मैं बना लूं, यहां टेबल बनाऊं तो ये टेबल में एक साइड में प्राइस हो जाएगा और एक साइड में क्वांटिटी हो गया। अब प्राइस मान लीजिए 4, 6, 8, 10। अब आपका क्वांटिटी है 8, 5, 4, 2। अब यहां पर ये हमारा क्वांटिटी हो गया 2, 4, 6, 8, ये क्वांटिटी होती है। और इस साइड में प्राइस होता है, प्राइस है 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए। अब यहां पर दिया हुआ है 4 रुपए पे कोई भी क्वांटिटी 8 बिक रही है, तो 4 रुपए यहां है दोस्तों, 4 रुपए पे कोई भी क्वांटिटी 8 बिक रही है यहां तक। उसके बाद 6 रुपए पे 5 बिक रही है, 6 रुपए मतलब यहां पर यह है 6 रुपए पर 5 बिकने का मतलब है दोस्तों यहां तक, यहां बिक रही है। और 8 रुपए पे 4 बिक रहा है, 8 रुपए पे 4 का मतलब दोस्तों यहां बिक रहा है। और 10 रुपए पे 2 बिक रहा है, 10 रुपए पे 2 बिक रहा है। तो दोस्तों ये डिफिनेशन क्या दर्शाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। उल्टा बोलो, जैसे जैसे कीमत घटती जाती है वैसे वैसे मांगी गई मात्रा बढ़ती जाती है। यह होता है कीमत मांग।
तो कीमत मांग की क्या परिभाषा हुई कि जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के उपरांत उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे कीमत मांग कहते हैं। दोस्तों, मांग का नियम यही था कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घटती है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांगी गई मात्रा घटेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। ये मांग का नियम भी है दोस्तों। ये दोनों टेबल और ग्राफ एक जैसे हैं। इससे पहले जो मैं मांग पढ़ाया था वो भी ग्राफ एक जैसा है। तो मांग का नियम और मांग का कीमत मांग, ये तीनों के परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन ग्राफ लगभग तीनों के सेम होते हैं। तो यहां पर एक रेखा आ जाएगा, डिमांड रेखा। ये हमारा डिमांड रेखा आ गया। तो ये कीमत में परिवर्तन के कारण ये टेबल हो गया और ये ग्राफ हो गया। तो हमारी जो परिभाषा है कीमत मांग की कि कीमत में परिवर्तन के उपरांत मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे कीमत मांग कहते हैं। ये टेबल है, जैसे जैसे कीमत आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे मांगी गई मात्रा आपकी घट रही है, या उल्टा बोलो, जैसे जैसे कीमत घटती जाती है वैसे वैसे मात्रा बढ़ती जाती है, और ये टेबल है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इसको आप लोग बराबर पढ़ते रहिए।